तो दोस्तों, एक ऐसा ऐलान जो चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए नहीं कर सका, एक ऐसा वादा जो अमेरिका अपने सबसे खास इजराइल के लिए नहीं कर पाया, एक ऐसी गारंटी जो नाटो का पूरा संगठन मिलकर यूक्रेन को नहीं दे सका। वो ऐलान, वो वादा, वो गारंटी रूस ने पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए कर दी है। और इस एक ऐलान ने अमेरिका को शीशे की तरह साफ दिखा दिया है कि तुम भारत पर जितना दबाव बनाओगे, भारत और रूस उतने ही करीब आते जाएंगे। इसलिए भारत को अकेला समझने की भूल अब अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकती है। रूस की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। अब सुनिए सबसे बड़ा धमाका। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के हवाले से खबर आ रही है कि अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यह तस्वीर है रशियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वलेरिक गेरासिमो की, जिन्होंने अमेरिका को सीधी ललकार देते हुए कहा है, भारत अकेला नहीं है, रूस भारत के साथ खड़ा है। गेरासिमो ने कहा है कि भारत को अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो रूस हर वक्त तैयार है। अब सवाल उठता है, रूस ने इतना बड़ा वादा भारत से क्यों किया जो आज तक किसी और देश को नसीब नहीं हुआ? फिलहाल इन पूरी डेवलपमेंट को आगे इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया है, और वजह सिर्फ इतनी है कि भारत रूस के बेहद करीब है। अब सोचिए, चीन भी तो रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत पर। क्यों? क्योंकि ट्रंप को भारत से निजी खुन्नस है। भारत सरकार ने भारत पाक युद्ध विराम का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया, और यही बात ट्रंप को चुभ गई। गेरासिमो ने तो ट्रंप को सीधे सीधे नोबेल प्राइज का भूखा बता दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका का पुराना खेल है, पहले दो देशों में आग लगाओ, फिर हथियार बेचो, फिर जब दोनों देश कंगाल हो जाएं तो बीच में कूदकर सीज फायर करवा दो और अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल प्राइज की लाइनों में लग जाओ। यूक्रेन और नेटो की हालत देख लीजिए, बिल्कुल यही फॉर्मूला वहां भी खेला जा रहा है। भारत पाकिस्तान के मसले में भी ट्रंप ने यही क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ साफ लताड़ लगा दी। अब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि भारत रूस की दोस्ती कोई 10 से 12 साल पुरानी नहीं है। ये रिश्ता सोवियत संघ के जमाने से चला आ रहा है, और रूस ने साफ कह दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी फौज तक भारत के लिए खड़ी कर देंगे। गेरासिमो का कहना है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी देश किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, राष्ट्रीय हित, और रूस भारत के हित हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, अब यह बात पूरी दुनिया देख रही है कि भारत और रूस की दोस्ती ने 70 साल से भी ज्यादा वक्त तक एकजुट रहकर वेस्टर्न देशों को यह संदेश दे दिया है कि असली रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपसी हित और भरोसे से बनते हैं। भारत रूस संबंध 70 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं और शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के समय से मजबूत बने हुए हैं। यही वह चीज है जिसे अमेरिका और नाटो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी हमेशा अपने ही फायदे तक सीमित रही है। रूस बार बार साबित कर रहा है कि भारत के लिए वह हर वक्त तैयार है, और यही संदेश इस बार रूसी सेना प्रमुख ने अपने बयान के जरिए सीधे अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि रूस चीन का भी दोस्त है, लेकिन इतने ठोस और दिल से जुड़े बयान चीन के लिए कभी नहीं दिए जाते। यह इज्जत, यह भरोसा सिर्फ भारत को मिलता है। दोस्तों, रूस ने एक बार फिर अमेरिका को साफ साफ जवाब दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा है, हम ऐसे बयान सुन रहे हैं जो दरअसल धमकियों से कम नहीं हैं। देशों को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ऐसे बयानों को कभी वैध नहीं मानते। मतलब साफ है, जब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक हथियार इस्तेमाल कर रहा है, तब रूस भारत के साथ अपनी अटूट दोस्ती दुनिया को दिखा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया और रूस ने भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर इसका जवाब दिया। इसी बीच भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और वर्टिकल लॉन्चर्स की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 650 करोड़ रुपए होगी। यानी भारत सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पर भी अपने डिफेंस को और ताकतवर बना रहा है।
और दोस्तों, 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में हुआ SCO शिखर सम्मेलन इस रिश्ते को और भी खास बना गया। जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने बैठे तो पुतिन ने याद दिलाया कि इस साल दिसंबर में भारत रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के पूरे 15 साल हो रहे हैं। इसके जवाब में मोदी जी ने बड़ा और दिल छू लेने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न सिर्फ हमारे देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद अहम है। तो दोस्तों, साफ है कि भारत रूस की दोस्ती अब सिर्फ रक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जिसे आज की दुनिया में कोई ताकत आसानी से तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और रूस की दोस्ती का एक और बड़ा सबूत सामने आया है। 1 सितंबर 2025 को SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल दिसंबर में भारत आने का न्योता दिया है और खुद मोदी जी ने कहा, 140 करोड़ भारतीय आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा, यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक होगी और यह साफ दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और भरोसे पर टिके हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी और पुतिन एक ही कार में साथ बैठे और पूरे 50 मिनट तक निजी बातचीत करते रहे। दोस्तों, अब जरा गौर कीजिए, रूस ने जब अपने जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को आगे किया तो ये कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि एक बेहद चतुर चाल थी। गेरासिमोव एक सीनियर मिलिट्री पर्सन है, लेकिन उनकी बातों पर वैसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव नहीं पड़ता जैसा पुतिन की बातों पर पड़ता है। यही वजह है कि उनके बयानों को दुनिया हल्के में लेती है, जबकि असल में वही सबसे गहरी बातें कह जाते हैं। असल खेल यहां से शुरू होता है। गेरासिमोव ने तो बस इतना कहा था कि रूस भारत समेत कुछ देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, लेकिन जैसे ही इसे अमेरिकी टैरिफ और भारत पर दबाव से जोड़ा गया, पूरा बयान एक साधारण विदेशी नीति की लाइन से निकलकर सीधी सुरक्षा गारंटी में बदल गया। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ रूस के टॉप मिलिट्री चीफ ऐसा संदेश दे रहे हैं कि अगर भारत पर दबाव डाला गया तो रूस हर हाल में उसके साथ खड़ा होगा। यहां दांव सिर्फ कूटनीति का नहीं है, बल्कि जनता की भावनाओं का भी है। जब भारतीयों को याद दिलाया जाता है कि अमेरिका हमेशा दबाव डालता आया है और रूस हमेशा साथ खड़ा रहा है, तो यही बयान लोगों के दिल में एक इमोशनल कनेक्शन बना देता है। यानी साफ है दोस्तों, रूस ने गेरासिमोव के जरिए एक ऐसा कार्ड खेला है जो देखने में सामान्य बयान है, लेकिन असल में यह अमेरिका को सीधी चेतावनी और भारत को भरोसे की गारंटी है। अब सवाल यह है कि रूस के साथ दोस्ती को इसी तरह आगे बढ़ाना भारत का सही फैसला है या गलत। ये सोचने वाली बात है और इसी पर आपकी राय सबसे अहम है। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत और रूस की इस दोस्ती को किस नजरिए से देखते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स की सबसे बड़ी और असली खबरें।